हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 से 16 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सोमा मंडल को। ये है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष चुना गया। बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं सोमा मंडल। अगला प्रश्न, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है दलाई लामा और फ्रांज ऑर्ट ने मिलकर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। तो दलाई लामा ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और जलवायु परिवर्तन पर ये पुस्तक है। तो दलाई लामा ने फ्रांज ऑर्ट के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। फ्रांज ऑर्ट ये एक जर्मन पर्यावरण पत्रकार हैं। तो इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अगला प्रश्न, कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर वी.के. पॉल ने। ये हैं डॉक्टर वी.के. पॉल और ये नीति आयोग के सदस्य हैं। तो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता हाल ही में की है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जी.के. मेनन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो जी.के. मेनन ये एक खेल पत्रकार थे। जी.के. मेनन ये एक जाने माने खेल पत्रकार थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए या उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 50,000। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 या फिर इससे अधिक रुपए के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और इस सुविधा से चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। चेक के जरिए जो धोखाधड़ी होती है उससे रोकने में इससे मदद मिलेगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 या इससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे ये सुविधा शुरू की है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन को। यह है प्रमोद भसीन। तो प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसका नया अध्यक्ष प्रमोद भसीन को चुना गया है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। इस सूची में अक्षय कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो इस सूची में अक्षय कुमार हैं 6ठे स्थान पर। तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है और इस एक्टर में भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार हैं 6ठे स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर हैं
ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक भी बोलते हैं। तो द रॉक जो कि एक रेसलर और एक्टर हैं, तो रॉक द ड्वेन जॉनसन ये पहले स्थान पर हैं। जब से ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका ऑप्शन डी मुंबई। तो ट्रैफिक सिग्नल्स को दर्शाने के लिए आमतौर पर मेल आइकन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुंबई ये भारत का पहला शहर बन गया है जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया है। ने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी और भी दोनों को। तो खोजी पत्रकारिता के लिए नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ने इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इंदिरा वन मितान योजना इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ ने वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। तो इंदिरा वन मितान योजना इसे हाल ही में छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ने किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इसे शुरू किया है गुजरात ने। तो हाल ही में गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। ये योजना मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह लेगी। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इसे गुजरात ने शुरू किया। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन सी पेटीएम। तो हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में और इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम की स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने और वर्तमान में पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर। अमित नैयर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसके सीईओ हैं वरुण श्रीधर। अभी हाल ही में वरुण श्रीधर इसके नए अध्यक्ष बने थे। अगर अपने हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक, इसका हाल ही में विमोचन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये हर साल 12 अगस्त को मनाते हैं। और नेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे भी 12 तारीख को मनाया जाता है और 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम आप याद रखिए, इस बार की थीम है
यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार इसकी थीम है। प्रश्न 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स इससे जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ये रेडबुल के चालक हैं। तो रेडबुल के चालक मैक्स वर्स्टैपन ने 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। और इसमें दूसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के चालक हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे। और तीसरे स्थान पर है वाल्टेरी बोटास, और ये भी मर्सिडीज़ के चालक हैं। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए किसके निर्देशन में एक समिति का गठन किया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।